हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपी सीजे 1986 2012, एमपी सीजे 2009, जेजेएस 2019 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में है द एक्सप्रेशन मैटर इन इशू मीन्स द राइट्स लिटिगेटेड बिटवीन द पार्टीज, therefore the facts on which the right is claimed and the law applicable to the determination of that issue। तो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन में जो मैटर इन इशू एक्सप्रेशन है ये एक्सप्लेन किया गया है। इसका मतलब है जो राइट लिटिगेट करे गए हैं बिटवीन पार्टीज, दैट इज़ जो फैक्ट जिन पे राइट क्लेम किया गया है और जो लॉ एप्लीकेबल है डिटरमाइन करने के लिए इन इश्यूज़ को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन इशू। तो दो टाइप के मैटर्स होते हैं हमारे पास। पहला आ गया डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, दूसरा आ गया कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू फर्दर दो जो है फर्दर क्लासिफाई होता है दो पार्ट्स में। पहला है एक्चुअली इन इशू, दूसरा है हमारे पास कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। इस क्वेश्चन में हम इस वाले इशू को जो है एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास मैटर्स जो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। दिस इज़ प्रोवाइडेड अंडर एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11। यहाँ पे हम जो भी सेक्शन प्रोवाइड करता है या कोई भी आर्टिकल नंबर है या फिर एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शन है, वो हम ब्रैकेट में पुट करेंगे ताकि एग्जामिनर को वो चीज़ साफ साफ दिखे। तो जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है ये प्रोवाइड किया गया है हमारे पास एक्सप्लेनेशन 4 में जो सेक्शन 11 की है। अकॉर्डिंग टू इट अ मैटर विल बी कंस्ट्रक्टिवली इन इशू इफ इट इज़ माइट एंड ought to have been made a ground of defense or attack in former suit. It is also called constructive res judicata। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग अगर एक मैटर जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू होगा अगर वो माइट एंड ought जो है टू हैव बीन वो ग्राउंड होता डिफेंस और अटैक का फॉर्मर सूट में, इसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा भी बोलते हैं हम। तो वो जो है एक ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस होना चाहिए था इन फॉर्मर सूट में। प्रिंसिपल अंडरलाइंग कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। According to doctrine of constructive res judicata, where the parties have had the opportunity of raising a matter that should be taken to be the same thing as if the matter had been actually raised and decided। प्रिंसिपल जो गवर्न कर रहा है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को या इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है वो है हमारे पास कि जहाँ पे पार्टीज़ के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो रेज़ कर सकते थे मैटर को जो शुड बी जो किया जाना चाहिए था। तो जहाँ पे जो है मैटर रेज़ किया जाना चाहिए था उसको डीम्ड माना जाएगा कि वो जो मैटर जो है उसको एक्चुअली रेज़ किया गया है और डिसाइड किया गया है। इसमें आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास। ए सूज बी टू रिकवर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड obtains a decree in his favor। B cannot afterwards sue A for rescission of contract on the ground that it did not fully represent the agreement between the parties, since that ground ought to have been taken by him in previous suit as a ground of defense। तो इलस्ट्रेशन में हमारे पास ए ने बी को सू करा रिकवर करने के लिए डैमेजेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसने जो है डिक्री अपने फेवर में ऑब्टेन कर ली। बी जो है इसके बाद सू नहीं कर सकता है ए को रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस ग्राउंड पे कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुली रिप्रेजेंट नहीं करता था अग्रीमेंट जो है बिटवीन द पार्टीज़ का, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये उसको लेना चाहिए था प्रीवियस सूट में एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ए ने सूट फाइल की बी के अगेंस्ट है और बी ने जो है इस पर्टिकुलर सूट जो चल रही है इसमें कोई भी ग्राउंड नहीं लिया है अपने डिफेंस में और जो है ए के फेवर में डिक्री पास हो गई है। उसके बाद बी जो है फर्दर जो है सूट फाइल नहीं कर सकता ए के अगेंस्ट इस ग्राउंड पे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीजन होना चाहिए क्योंकि वो फुली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो है ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा यहाँ पे प्ले में आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दो टर्म्स हैं हमारे पास, दैट इज़ माइट एंड ought। इसका मतलब क्या है? द एक्सप्रेशन माइट एंड ought आर ऑफ वाइड इम्पोर्ट। द वर्ड माइट प्री supposes the party affected had the knowledge of the ground of attack or defense at the time of previous suit। The term ought जो है compels the party to take such ground। तो इसमें ये दोनों टर्म्स एक्सप्लेन की गई हैं। वर्ड जो माइट है वो प्री सपोज करता है
कि जो पार्टी जिसको अफेक्ट हुई है, जो अफेक्टेड पार्टी है, उसको नॉलेज थी उस ग्राउंड ऑफ अटैक या डिफेंस की प्रीवियस सूट के टाइम पे, और जो ओट है हमारे पास वो कंपेल करता है पार्टी को टू टेक सच ग्राउंड। ओट मतलब लिया जाना चाहिए था। फिर आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कोचिन पोर्ट ट्रस्ट 1978 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड किया गया है where any matter which might and ought to have been made a ground of defense or attack in former suit but was not so made, then such matter is deemed to have been constructively in issue to avoid multiplication of litigation। इसमें बेसिकली हमारे पास जो डेफिनेशन है वही हमारे पास रिपीट की गई है कि अगर कोई मैटर जो माइट और ऑट होना चाहिए था ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक का फॉर्मर सूट में और वो नहीं लिया गया है, तो ये जो मैटर ये डीम्ड माना जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू था। इसका पर्पस क्या है? अवॉइड करना मल्टीप्लिसिटी जो है ऑफ प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास केस लॉ है। ये केस लॉ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें आ गया हमारे पास स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 सुप्रीम कोर्ट का केस है। आप स्टार मार्क कर लीजिए इस पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसके फैक्ट्स भी आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स में आ गया हमारे पास अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय DIG। ही चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑन द ग्राउंड दैट नो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वॉज गिवन टू हिम। Petition was dismissed by High Court. He then filed a suit and raised additional ground that since he was appointed by IG, DIG had no power to dismiss him as per section 311 clause 2 of Constitution। तो फैक्ट्स बेसिकली क्या है कि एक सब इंस्पेक्टर था जिसको डिसमिस कर दिया गया था सर्विसेज से DIG के द्वारा। उसने चैलेंज करी ये जो ऑर्डर है डिसमिसल का, किस ग्राउंड पे कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है हियरिंग की। पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी थी हाई कोर्ट ने। उसके बाद उसने फाइल की एक सूट और रेज करे हैं एडिशनल ग्राउंड्स की सिंस उसको अपॉइंट किया गया था बाय DIG, तो IG के द्वारा उसको अपॉइंट किया गया था, तो DIG के पास कोई पावर नहीं है उसको डिसमिस करने की। किसके बेसिस पे? आर्टिकल 311 क्लोज 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बेसिस पे। अब हेल्ड क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? When the matter went to Supreme Court in appeal, the Honorable Court held that the suit was barred by constructive res judicata as the plea was within the knowledge of plaintiff and court well have been taken in earlier writ petition। तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया अपील में, तो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? उसने कोर्ट ने हेल्ड करा कि जो सूट है वो बार्ड है बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, एज जो प्ली थी वो नॉलेज में थी प्लेंटिफ के और उसको ली जानी चाहिए थी अर्लियर रिट पिटीशन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको ज़रूर करके जाना। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास वेयर द क्वेश्चन इज ऑफ सच ए नेचर दैट इट अफेक्ट्स द डिक्री पास्ड इन प्रीवियस सूट, इट मस्ट बी डीम्ड टू बी अ क्वेश्चन which ought to have been raised in the previous former suit and constructive res judicata will be applied in such cases। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास जहाँ पे क्वेश्चन जो है इस नेचर का है कि वो अफेक्ट करेगा डिक्री को जो पास की गई है प्रीवियस सूट में, वो डीम्ड माना जाएगा टू बी ए क्वेश्चन जो ought to have been raised, मतलब लिया जाना चाहिए था फॉर्मर सूट में, और जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है वो अप्लाई होगा ऐसे केसेस में। तो ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है, ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये हमारे पास 10 मार्कर और 10 मार्कर के हिसाब से हमने किया है, और ये अगर 5 मार्कर में आपके पास आता है तो आप इसको कट शॉर्ट कर लेना, लेकिन ट्राई कीजिए आप स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस ज़रूर मेंशन करें। और बहुत बार इसमें जो है ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप इससे रिलेट करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, बट येस जो इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है वो आने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो यहाँ से आप उसके जो है बेस तैयार कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। ऑल्दो आपको जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो प्रॉब्लम में जो फैक्ट्स दी गई हैं उनसे रिलेट करके ही आपको लीगल रीजनिंग जो देनी होती है वो हम आगे के जो है लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन थियोरी बेस्ड जो है ये आपका फुल फ्लैश 10 मार्क्स का जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी है। आप अगर एग्जैक्ट लिख के आएंगे तो चांसेस हैं आपको 7 to 8 मार्क्स वो दे दें एग्जामिनर जो है। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।